बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज के उर्दू ग्रामर लेक्चर में आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहरिया मॉडल स्कूल PNAD माड़ीपुर कराची प्राइमरी विंग जमात सोम। और बच्चों, आज का हमारा उर्दू ग्रामर का लेक्चर नंबर है 6। ओके, और मैं आपकी टीचर मिस कमरुनिता। तो आज हमारा जो ग्रामर का टॉपिक है उसमें हम चलते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। पहले नंबर पर हमारे जो पास जो टॉपिक है वो है पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ लिखना। सेकंड नंबर पर मजमून नवीसी। सबसे पहले हम पैराग्राफ नवीसी पर आएंगे कि पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि पैराग्राफ हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैराग्राफ की तारीफ़ क्या है। किसी भी दिए गए उन्वान पर तहरीर किए गए जुमलों के मजमूए को पैराग्राफ कहते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा जो जुमले होंगे उनका मजमूआ हमारा पैराग्राफ कहलाएगा। पैराग्राफ के हिस्से क्या होते हैं? तारुफ, नफ्स मजमून और इख्तिताम। चलिए अब हम एक डेफिनेशन और देखते हैं। जुमलों को तसलसल से लिखना पैराग्राफ कहलाता है। तसलसल का मतलब होता है जारी रखना, एक तसलसल से आप लिखते रहें। पैराग्राफ में दिए गए उन्वान पर मुसलसल लिखना होता है, यानी कि आप बीच में रुके नहीं, मुसलसल आप लिखते जाएं, जिसमें आमतौर पर असल मजमून पर जोर दिया जाता है। अब हम कुछ मकासद इसके देखेंगे। प्यारे बच्चों, जिस तरह हम हर काम करने का कोई ना कोई मकसद होता है, उसी तरह पैराग्राफ नवीसी के भी मकासद हैं और वो मंदर झैल हैं। पहले नंबर पर आप अपनी तख्लीक की सलाहियतों में इजाफ़ा कर सकें, यानी रोज़ बरोज़ इस काम में बेहतरी ला सकें। नंबर 2, अपनी सोच और ख़यालात को मुकम्मल और बामायनी जुमलों की सूरत में लिखने के काबिल हो जाए, यानी कि जो हम सोचते हैं, जो हमारे ख़याल होते हैं, उनको हम लिख सकें। नंबर 3 पर जुमलों को आगाज़ से इख्तिताम तक दुरुस्त तरतीब से और पैराग्राफ की सूरत में लिख पाएँ, यानी कि शुरू से लेकर एंड तक हम तरतीब से लिखें और पैराग्राफ की सूरत में लिख सकेंगे। 4th नंबर पर हम अपने ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा कर सकते हैं। इसको रूटीन से लिखने में हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा हो सकेगा। अब हम देखते हैं तारुफ, नफ्स मजमून और इख्तिताम। याद रखें, पैराग्राफ शुरू करते हुए 2 उंगली का फासला ज़रूर छोड़ें। हर जुमले के इख्तिताम पर ख़त्मा का निशान ज़रूर लगाएं, यानी जिसे हम जवाबिया निशान कहते हैं। अपनी तहरीर को साथ साथ पढ़ने की आदत अपनाएं और इमला की दुरुस्ती पर ख़ुसूसी तवज्जो आपने देनी है, यानी कि इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो इमला है वो मिस्टेक उसकी ना हो, हर जो अल्फाज है वो आपका बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, और आपने यानी कि जब पैराग्राफ शुरू करें, एक पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है तो दूसरे पैराग्राफ के दरमियान 2 उंगलियों का फासला होना चाहिए, यानी कि 2 लाइन। अच्छा बच्चों, आपके जो कॉपी वर्क में काम आप करेंगे, मेरी छुट्टी का एक दिन, यानी कि आप जैसे छुट्टी का दिन संडे लेते हैं, कि मेरी छुट्टी का एक दिन के अनुमान पर आपने 10 लाइनों का पैराग्राफ लिखना है। ओके बच्चों, 10 लाइनों का होगा। स्टार्ट में आप दिन के हवाले से बताएंगे कि आज मेरी छुट्टी का दिन है, वो दिन कौन सा है, उस दिन का नाम लिख सकते हैं। फिर छुट्टी के दिन आपने क्या क्या काम किया, कौन सी ख़ास ख़ास बातें थीं, क्या क्या आपने काम किया, वो सब आप उसमें लिखेंगे। और एंड पर, इख्तिताम पर, जैसे दुआ या कलमात होते हैं, आप वो लिख देंगे। ओके बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पैराग्राफ का काम आसानी से समझ आ चुका होगा और सब बच्चे अपना ये काम अच्छे से कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छा साफ़ सुथरा काम करेंगे। ओके बच्चों, अब हम अपने सेकंड जो टॉपिक है मजमून नवीसी, उसकी तरफ आते हैं। मजमून नवीसी का मतलब है तख्लीकी लिखाई, अपनी वर्डिंग। तख्लीकी लिखाई की तारीफ़ क्या है कि ख़यालात का वो मजमूआ जो आपके ज़हन की पैदावार हो, इसको अल्फाज की शक्ल देना, फिर इस मवाद को जमा करना और तरतीब देना तख्लीकी लिखाई कहलाता है। यानी कि जो हम ख़याल, हमारे ख़याल में जो होता है उसका मजमूआ, जो हमारे ज़हन में, यानी कि हमारी सोचें होती हैं, हमारी जो सोच होती है उसको अल्फाज की शक्ल में हम देते हैं और फिर वो सारे मवाद को हम जमा करके तरतीब से जब हम लिखते हैं तो उसे मज़मून कहते हैं।
मज़मून के हिस्से कितने होते हैं? सबसे पहले नंबर पर आगाज़ यानी कि इब्तदाइया, जिसे हम तारुफ़ भी कहते हैं। नंबर 2 मतन, नफ्से मज़मून यानी कि जिसमें सारी ख़ास ख़ास बातें लिखी जाती हैं। एंड पर इख्तितामिया में दुआइया कलमात हो सकते हैं। ठीक है। आगाज़ में हम जिस टॉपिक के बारे में हम मज़मून लिख रहे होते हैं उसके बारे में सब कुछ उसका तारुफ़ करवाते हैं। ठीक है। अब नफ्से मज़मून यानी कि मतन जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा नफ्से मज़मून होता है। उसमें सारी ख़ास बातें, उसकी ख़ामियाँ, खूबियाँ सब कुछ हम लिखते हैं। इख्तिताम में दुआइया कलमात होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जैसे यहाँ पर आपको एक मिसाल के लिए मज़मून दिया जा रहा है, मेरा पसंदीदा फल। आम मेरा पसंदीदा फल है, इसे फलों का बादशाह कहा जाता है। आम गर्मी का फल है। हमारे मुल्क में आम कसरत से पैदा होता है। कसरत से मुराद है यानी कि बहुत ज़्यादा। इसकी कई इक़साम होती हैं, यानी कि आम की बहुत सारी इक़साम होती हैं। हमारे मुल्क में पैदा होने वाला आम दूसरे मुल्कों में भी बेचा जाता है। आम हमारी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है, यानी कि आम की वजह से हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। और हमारा जो आम है मुल्क में यानी कि बहुत ज़्यादा मिक़दार में पैदा होता है, तो इसलिए हम दूसरे ममालिक में भी इसे भेजते हैं। पाकिस्तानी आम अपने रंग, जायके के लिहाज से एक मुनफरिद हैसियत रखता है। गर्मियों में ख़ास तौर पर मई और जून में आम बाज़ारों में आ जाते हैं, यानी कि गर्मियों में ज़्यादातर आम का मौसम होता है, यानी कि सीज़न होता है। बाज़ारों में जैसे बाहर आ जाती है, फलों की दुकानों पर और ठेलों पर मुख्तलिफ़ किस्म के आम सजा कर रखे जाते हैं। इनके बाज़ारों में आम की वजह से बाहर आ जाती हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग आम को पसंद करते हैं। फलों की दुकानों पर और ठेलों पर मुख्तलिफ़ किस्म के आम होते हैं जो गुज़रने वाले हर शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं, यानी कि हर शख्स जब वहाँ से गुज़रता है तो उसे दिल करता है कि मैं ये आम ख़रीद लूँ। पाकिस्तान में दूसरे फलों की पैदावार दूसरे नंबर पर है। मिठास और बेहतरीन जायके की बिना पर आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको मैंने अपने पसंदीदा फल के बारे में मज़मून बताया। आपका ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को आम ही पसंद हो, कुछ को सेब पसंद हो सकते हैं, कुछ को केले पसंद हो सकते हैं, स्ट्रॉबेरी आप पसंद हो सकती है किसी को। बहुत सारी मतलब आपके पास चॉइस होती हैं कि किसी को और भी फल पसंद हो सकते हैं। तो जो आपका पसंदीदा फल है, आपने उसके बारे में इस मज़मून को देखते हुए अपना मज़मून मुकम्मल करना है। ये मिसाल के तौर पर आपको मज़मून दिया गया था, तो इसकी तरफ आपने देखते हुए अपने पसंदीदा फल पर मज़मून कॉपी में लिखना है। ओके बच्चों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे टाइम पर काम मुकम्मल करके मुझे ग्रुप में सेंड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।